हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो पहले तो आज जिलहज का दिन, अराफात का दिन है। तो आज मैंने रोज़ा रखा है और अल्लाह पाक जो कल सबका हज मुकम्मल हुए तो अल्लाह ताला मेरे बच्चे भी खड़े हैं और हम सबको हज करने की तौफीक अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, तो ये बच्चों को गिफ्ट मिला है क्योंकि ये पुत्री आई थी कतर से, तो वो लेकर आई हैं। तो वही शहद भी मांग रही थी लेकिन बच्चे दे नहीं रहे थे। फिर मैंने उसे बकरी में लगा दिया तो घर हो गई। और दिन की शुरुआत बस यही है। ये उस दिन का जो व्लॉग जहाँ मैंने एंड किया था, फिर उसके बाद का ये है। और फिर 3 दिन बाद खैर मेरी सास नंद सब आ गई थी और उसी दिन मैंने बताया था कि जब मैं मिठाई लेके आई थी पहले दिन, उसी दिन शाद का रिज़ल्ट आया था। तो मैं अम्मी के यहाँ मिठाई लेकर नहीं गई थी और मैं मज़ार शरीफ पे, जहाँ मैं मामू के यहाँ दावत में गई थी, मैंने उस मज़ार शरीफ की आप लोगों को दिखाई थी जब मैं ई रिक्शे से गई थी बच्चों के साथ। और उस दिन मामू के यहाँ दावत ली थी, तो उसी मज़ार शरीफ पे मैं फिर से जा रही हूँ मिठाइयाँ लेकर। वहाँ पे भी मैं न्याज़ कराना है और उसके बाद रिटर्न में अम्मी के पास जाना था मिठाई का डिब्बा लेकर। तो यहाँ फिर हम आ गए हैं मज़ार शरीफ पे और यहाँ मैंने दुआ मांगी खैर और शुक्र अदा किया कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जब मैं 10th में थी तो फर्स्ट टाइम तब मुझे इस मज़ार शरीफ के बारे में पता चला था और मैं यहाँ आई थी और मैं भी बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुई थी, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था। तो इसी वजह से फिर यहाँ शाद के लिए भी मैं आई और शाद अच्छे से पास हो गया, अच्छे परसेंटेज से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ भी न्याज़ करा दूँ और फिर उसके बाद बस देवर भी साथ में था, उसने भी अंदर फातिहा पढ़ी, मैंने भी दुआ की और हम चले आए फिर अम्मी के यहाँ मिठाई दी। बस 5 मिनट बैठे थे क्योंकि वहाँ सास लोग आ चुकी थी। उनके आने के बाद ही खैर मैं घर से निकली थी, लेकिन खाना वगैरह भी बनाना था क्योंकि ससुराल का था। तो खैर बस हम वापस आ गए और फिर खाना ना बनाया रात का फिर शूट नहीं किया। ये अगले दिन का है। अगले दिन जब हम गए थे वहाँ पे चौराहा, तो बस ये हमने सब ख़रीदारी की थी बच्चों के लिए। वैसे तो मेरी नंद गए थे कपड़े उपड़े लेने के लिए, लेकिन मुझे कुछ उस टाइम पे समझ में नहीं आया था, तो मेरी नंद ने ही लिए थे कपड़े। और मैं यहाँ ये दिखा रही हूँ कि ये पर्स मेरा है, मतलब हम लोग मस्ती कर रहे थे और कुछ बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें ली। उसके बाद हम घर वापस आ गए और मैंने बस उतना ही शूट किया। तो मेरी नंद ने कहा कि भाभी और वीडियो बनाओ रास्ते वगैरह का। तो ये मैंने बता रही थी कि ये मामा हैं जिनके रिक्शे पे हम आए हैं। बस हम यही कर ही रहे थे कि हम एजेंसी पे पहुंच गए और ध्यान ही नहीं रहा कि एजेंसी भी, ये देखिए कितनी बड़ी शॉप है ये। तो अब गांव नहीं रहा, मैं यहाँ ये भी बता रही थी। और फिर ये भी एक मज़ार शरीफ है, उसके बाद हमारी एजेंसी। और यहाँ मेरे ससुर जी बैठे हुए, ये देखिए वो हाय भी कर रहे हैं तो बस हम खैर आ गए थे। फिर वहाँ से मतलब अचानक से पापा मिल गए और फिर हम घर आ गए। और ये देखें बस घर पहुँच गए हैं। ये मैंने ये स्लीपर ली थी अपने लिए, तो बस मैंने यही लिया था और बच्चों के खाने पीने का सामान। हम देखें अभी दोस्तों कर रहे हैं हमारे घर और बस घर पहुँच गए। मैं यहाँ जस्ट बोली मुझे खाना बनाना पड़ेगा। ये देखिए भयानक औरत को क्योंकि हम लोग दोपहर में कुछ नहीं ली, ये औरत खाली गई। ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, बिल्कुल 5:30 बजे का है। तो मैं जब ऊपर गई थी वॉशरूम, तो मैंने देखा कि नीचे कुछ आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा कि देवर जी हमारे गाड़ी धुल रहे हैं, फॉर्चुनर धुल रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये सब भी धुल दो, तो बोला हाँ मैं धुलने ही जा रहा था। तो बस यही मस्ती मजाक चला। तो मैंने कहा कि अब तुम धुल रहे हो, मैं शूट करूँगी। उसने कहा कि आप मेरी बेइज्जती करोगे। मैंने कहा अपने कामों में कोई भी बेइज्जती नहीं होती है, अपने घर का काम करने में। तो खैर यहाँ देवर जी बड़ी शिद्दत से गाड़ियाँ धुल रहे हैं और वहाँ देखें ये डॉगीज़ जो हैं गड्ढा करके ठंडा के लिए, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था, मतलब बेइंतहा। अभी भी गर्मी हो रही है, बीच में मौसम अच्छा हो गया था लेकिन फिर से गर्मी। उसके कुछ देर बाद ही 1-2 दिन से आहिल पीछे पड़ा हुआ था कि चाचू मुझे खरगोश ला के दो, खरगोश ला के दो। आयल का खरगोश आया जिसका नाम तो है डेली कभी दानिश सुबह से शाम से सुबह कर रहा था। तो आज वो दिन आ गया था कि बस वो गाड़ी वहाँ बाहर धुल ही रहा था। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, तो एक लड़का खरगोश लेकर आया कि दानिश भाई ने मंगाया है। तो ये खरगोश आहिल को मिला, लेकिन
थोड़ा सा इसमें भी चीकू, एक मीकू, स्टोरी है। खरगोश तो लाके उसने दिया, पर ये मीकू, चल नहीं पा रहा मीकू। था। आहिल जो पैर पकड़ के बैठा हुआ है उस पैर से बिल्कुल देखें ये। तो मैंने कहा कि ये चल नहीं पा रहा है, तो मेरी सासू माँ तुरंत ही गई लड़के के पास कि ये कैसे चल नहीं रहा है। तो उसने कहा कि हम पैर पकड़ के लेकर आए हैं, इस वजह से ये नहीं चल रहा है, थोड़ी देर बाद चलने लगा। लेकिन फिर आहिल से कुछ बहुत देर तक गोद में लेके बैठा रहा। इसने इसमें बैठा के खाना भी खिलाया जो भी था। अब इसमें भी कोरिएंडर लीफ वगैरह दे रहा है, फिर दूध दिया, लेकिन ये चल नहीं पा रहा था। ऐसे घंटे 2 घंटे बीत गए। उसके बाद पता चला कि इस बेचारे का तो पैर ही टूट गया है। तो फिर मेरे देवर ने इसे एक लोग हैं उनके यहाँ खरगोश वगैरह था, तो वहाँ पे दे दिया। बोला कि वहाँ पे ये अच्छा हो जाएगा, मिट्टी वगैरह में रहेगा, और यहाँ पे ये पैर इसका टूट गया है तो फिर इसे बिल्ली पकड़ ले जाएगी। तो फिर बस उस एक ही दिन के लिए, एक दिन के क्या 2-3 ही घंटे के लिए आहिल के पास था। उसके बाद आहिल से इसे जुदा होना पड़ा क्योंकि इसका पैर टूट गया था। उसके बाद खैर मेरे देवर ने 2 बच्चे और ला के दिए थे, पर उसकी स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अगर मैं सारा आपको अभी बता दूँगी तो फिर नेक्स्ट व्लॉग का मज़ा नहीं रहेगा। तो मैं उसको आपको दिखाऊंगी भी, उन दोनों खरगोश को, और उनके बारे में बताऊंगी भी, उनका क्या हुआ, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, तो सारी डिटेल आपको वहाँ मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ शाद तो नानी का ही रहता था, लेकिन वो डेली आया करता था। तो यहाँ दोपहर में वो आया था, मैंने कहा खाना वाना खा लो, लेकिन खाना वाना तो उसने खाया नहीं। खाना वाना तो खाना नहीं था, लेकिन दोनों चाचा भतीजे एक दूसरे को बता रहे हम बड़े कि तुम बड़े, यानी हम ताकतवर या तुम ताकतवर। बड़े तो खैर हर हाल में चाचा जी ही हैं, पद में भी और उम्र में भी। लेकिन ये कह रहा था कि मैं हाइट पर्सनालिटी में ज़्यादा हूँ तो मैं आपसे जीत जाऊँगा। तो यही दोनों चाचा भतीजे हो रहा था। वो कह रहे थे हम तुम बेटे हो तो बेटे ही रहोगे। तो कह रहा था नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ। दोनों में हो रही थी फाइटिंग। मैंने भी शूट किया। मैंने कहा कि चलो, मेरी नंद भी एक साइड बैठी हुई थी, उसने कहा कि भाभी शूट कर लो, देखो कौन जीतता है। और यहाँ हमारे ससुर जी आए हैं साथ को इनाम देने, और क्योंकि साथ पास हो गए हैं 10th में, तो अभी वही सारा ट्रेंड चल रहे हैं। उन्हें दादी से, फुप्पी से, सबसे इनाम मिला। और ये देखें अब लड़ाई करके चाचा से ही पानी मांग रहा है पीने के लिए। तो खैर ये सब चलता रहता है, चाचा भतीजे का नोक झोंक। और उसके बाद हमारे ससुर जी, ये देखिए एक पैकेट चोरी की है, बेटा ये ससुर जी चुरा के हम लोग खा रहे हैं। तो मैं और मेरी नंद ये बैठ लड़की के चुसनी खा पी रहे रही हैं, चुसनी। और यहाँ आयशा दूध पी रही है। मैं रसगुल्ले खा रही हूँ। हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे, क्योंकि वाकई में छेना पूरी जैसा था। गाँव का छेना जो कि मुझे पसंद नहीं, लेकिन चोरी का सामान खाने में ज़्यादा अच्छे मजे आते हैं। तो पापा ने ला के दिया। सासू माँ दोपहर का टाइम, तो दोपहर का ही क्या 3-4 बजे लगे, पर गर्मी तो ज़्यादा थी, इसी रूम में रिलीफ मिलता था। फिर उसके बाद हम लोग की सवारी फिर उठ गई थी। आज हमें चूड़ी लेनी थी, मुझे, मेरी नंद को, और ये सारे पार्सल आए हुए थे मेरे देवर जी के, नंद जी के, पता नहीं किस किस के थे। तो यही शॉप पे ही, घर के पास वाले शॉप पे ही रखे हुए थे, तो वो लोग कलेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद हम चल पड़े थे चौराहे की तरफ, और यहाँ आ गए थे मार्केट चूड़ी की। बस यहाँ पे चूड़ी ले रहे थे। शाद और देवर जी रह गए थे वहीं, इनको लेना था कुछ लॉन्ड्री वगैरह में, कपड़े वगैरह लेने थे। तो बस हम लोग सारी चूड़ी मेरी नंद पसंद कर रही थी। मुझे तो ज़्यादा नहीं पसंद आई, मुझे ये वाली पसंद आई, मुझे डेली वेयर के लिए चाहिए थी, तो मुझे ये पसंद आई। तो मैंने अपने लिए भी ली और अपने नंद के लिए भी मैंने दिलाई। नंद को मैंने खैर कई 2-3 बॉक्स दिलाए, उसको जो जो पसंद आया था। तो मैंने कहा कि नहीं मैं ही दिलाती हूँ तुम्हें अपनी तरफ से। उस दिन मैं सूट भी जब देखने गई थी, मैंने कहा था कि मुझे जब अच्छा लगेगा तो मैं उसे दिलाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने लिए पहले वो वाली निकाल रही थी, और फिर मैंने अपनी सिस्टर के लिए, भाभी के लिए भी निकाला, क्योंकि हमेशा भाभी मुझे चूड़ी पहनाती है। तो फिर अशरा तो 2-3 बॉक्स ले चुकी थी कुछ, और दूसरी कोई, लेकिन उसने कहा कि फिर मेरे लिए भी एक बना दो। और फिर ये वो कंगन देख रही है, लेकिन कंगन में खैर उसे कुछ पसंद नहीं आया था। मैंने भी डेली वेयर की ये वाली निकलवाई थी, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी ये काम चलाते हैं, उसके बाद देखेंगे। फिर हम आ गए थे घर, और मैं ये लेकर आ गई थी सालन रोटी, जो कि मैंने बनाया था कीमे का सालन। और सब लोगों ने चौराहे से ली थी बिरयानी, शाद ने खा ली है, देवर जी
भी मेरा साथ दे रहे हैं सालन रोटी खाने में। ये तक थोड़ी थोड़ी बिरयानी खाएंगे और अशरा ने अपनी प्लेट में पूरी पलट ली थी। तो मैंने कहा मैं दिखाऊंगी लोगों को तुम कितना खाती हो। खैर उसमें से उसने डिवाइड किया था। फिर एक पैकेट आहिल ने ले ली, दानिश ने ले ली, मुझे भी मिली थी, मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट की। मैंने कहा चलो सब खा लें, और मैंने बस ये इतनी सी ली, टेस्ट के लिए ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। सबके साथ खाना खा के बहुत मज़ा आया। ये सारे पल हैं जो याद आते हैं। हमारी सासू माँ भी बैठ गई, जो कि वो भी खाना जस्ट खा के उठी थी, लेकिन ये हुआ कि नहीं बिरयानी टेस्ट करें, तो वो भी आ गई थी। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स।